अरे हमारी दीदियां बैठी हैं, माता बहनें, ये आपने सरकार बनाया था, दूसरा कोई नहीं बनाया था। आप लोगों ने जाकर दे दिया कि आपकी गरीबी सम्राट चौधरी दूर कर देंगे 2-2 लाख रुपया दे करके। आपका 2 लाख नहीं मिला, 10,000 मिला, और 10,000 में आपकी जमीन कब्जा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत होता है, खेती मारी जाती है, तो घर की माताओं, बहनों, महिलाओं के हक मारा जाता। पुरुष तो कमाने के लिए दूसरे शहर भी चले जाते हैं, लेकिन हमारी मां बहनों को उसी गांव में भूखमरी में, जिल्लत में जीवन जीना पड़ता है। यह लड़ाई पुरुषों से ज्यादा माताओं बहनों की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको आगे आना होगा, हथियार नहीं उठाना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, सरकार को बिना हथियार उठाए हुए घुटने पर लाएंगे। आपने दिल्ली में एक झापड़ भी नहीं मारे थे हम लोग। 13 महीना सरकार को घेर करके मोदी सरकार को घुटने पे लाए थे। आपको थाना घेर लेना होगा, आपको ब्लॉक घेर लेना होगा, आपको जिला मुख्यालय घेर लेना होगा, और घेर करके धरने पे बैठ जाना होगा। रोटी वही पकेगी, तब तक पकेगी जब तक जमीन पर से सरकार पीछे नहीं हटेगी। हम वही रहेंगे, अपने जानवरों के साथ चले जाएंगे। गाय, भैंस, बकरी को भी कलेक्ट्रेट में बांध देने का काम करेंगे, थाना अंचल में बांध देने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जैसा हमला हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा। अगर सोचता होगा कि आपको मारकर निकल जाएंगे, तो सुधाकर सिंह के लाश से गुजरना होगा प्रशासन को। ये मैं चुनौती देता हूं। किसी एक की भी हत्या हुई, या किसान की एक के भी हाथ पांव तोड़ेंगे, तो सुधाकर सिंह इस सरकार के खिलाफ लाश पर ही गुजरना होगा। हमारे इस सरकार को लड़ने का काम करेंगे। जिस राज्य के पास वृद्धा पेंशन देने के पैसे नहीं है, जिस राज्य के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, जिस राज्य के पास उपस्थित हमारी जो जीविका दीदियां हैं, जिसको वोट लेने से पहले सरकार ने कहा था 1,90,000 दूसरा किस्त देंगे, कहा था लोग कि नहीं, 10,000 देकर वोट लिया और कहा जो भाजपा को वोट देगा उसको 1,90,000 ऊपर से मिलेगा। किसी एक को मिला, लेकिन अदानी अंबानी को देने के लिए इनके पास 800 करोड़ की जमीन जो बिहार ने कर्जा लेकर खरीदा था, उस जमीन को 1 रुपया में अडानी को देने का काम किया। जिस राज्य के पास आज जमीन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो जमीन जबरदस्ती कब्जा करने का शुरुआत हो गया। ये जो बैठे हुए लोग हैं, लोकतंत्र के हत्यारे, भारत की सत्ता और बिहार की सत्ता में बैठे हुए ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। इनके भीतर कोई गैरत नहीं। ये बहुमत की आड़ में अंग्रेजों से भी क्रूर तरीके से इस राज्य और देश में सरकार चला रहे हैं। क्या लोकतंत्र सरकार बनाने के लिए होती है? क्या लोकतंत्र केवल वोट के लिए सरकार होती है? और 5 साल बहुमत की आड़ में लोग कहते हैं कि हम सत्ता में हैं, हम बहुमत में हैं, तो क्या हमारे किसानों को, हमारे छात्रों को, नौजवानों को क्या फांसी लटकाने का अधिकार है? क्या आपको 70 साल हो गया, सरकार को याद नहीं था बिहार में 75 सालों से कि हमारी जमीन है, हमारे किसानों की जमीन है, और कानून बना है 2007 का जंगल कानून। उसमें पेशा कानून भी बोलते हैं कि जो जंगल के जमीन है, जिस पर खेती होती है, वो सरकार का अधिकार नहीं, या पार्लियामेंट ने पास किया है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं। पार्लियामेंट ने पास किया कि जो जंगलों में जमीन जो आदिवासी जोतते हैं, उस जमीन का मालिक आदिवासी है, और उसके लिए पट्टा निर्गत करना था। ये निकम्मे कलेक्टर, ये निकम्मे एसपी, ये निकम्मे सिविल स्टीओ जो हमारे और आपके टैक्स से तनख्वाह पा करके हमारी छाती को रौंद रहे हैं लोग, उनको दिया गया था अधिकार कि आदिवासियों को जंगलों में जो खेत जोतते हैं उसका पट्टा निर्गत करो। लेकिन बिहार एक ऐसा निकम्मा राज, नीतीश कुमार वाला राज, लोगों ने वोट देकर सरकार बनाया,
आज तक एक भी आदिवासी को पूरे बिहार में पेशा कानून के जरिए एक भी आदमी को पट्टा नहीं मिला। तो हमने तो अपना सरकार बनाया कि हमको जमीन मिलेगा और जमीन मिलेगा, लेकिन नहीं, इन अंग्रेजों से भी बुरे कौन लोग निकले, हमारे जैसे काले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी हम बुरे निकले। जो अंग्रेज हमको जमीन देकर गए 100 साल पहले, 125 साल पहले, अब नई सरकार कह रही है 75 साल हो गया, सरकार को याद नहीं था बिहार में 75 सालों से कि हमारी जमीन है, हमारे किसानों की जमीन है।